Hello everyone, you are welcome to my spoken English class. I am here. Today I am very happy. Now I am going to teach you use of will be and shall be. Use of will be एंड shall be. इसकी पहचान होती है गा, गे एंड गी. हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि सिंगुलर नंबर क्या होते हैं. सिंगुलर नंबर होते हैं ही, सी, इट, आर, नेम. यू भी, यू और दे, ए फ्यूचर टेंस में जब पढ़ेंगे तो सिंगुलर नंबर में यू और दे भी आ जाते हैं. इन सब के साथ हम विल बी का प्रयोग करते हैं और आई और वी के साथ हम शैल बी का प्रयोग करते हैं. हमने आई टोल्ड यू दैट ही, सी, इट आर नेम, यू and they also include is used will be, and I and we is a plural, so I use shall be. एग्जाम्पल में मैं खुश रहूंगा. I shall be हैप्पी. वह तैयार रहेगा. ही विल बी रेडी. टू एग्जाम्पल इज डन फॉर यू दैट फर्स्ट आई यूज शैल बी एंड ही इज सिमिलर, सो आई यूज विल बी. इसी तरह ढेर सारे प्रयोग होते हैं. जैसे वह नेता बनेगा तो ही विल बी अ लीडर. नेहा गायक बनेगी, नेहा विल बी अ सिंगर. सीता डॉक्टर बनेगी, सीता विल बी ए डॉक्टर. अब यहां पे देखिए, मैं खुश रहूंगा शैल बी, वह तैयार रहेगा विल बी का प्रयोग मैंने आपको बताया. इस तरह मैंने अपने क्लासेस में ना ये थोड़ा सा हिंट्स बता करके मैं ढेर सारा प्रैक्टिस बच्चों से करवाता हूं. ठीक, आपने देखा जैसे हम उपस्थित रहेंगे तो वी शैल बी प्रेजेंट. मैं भूखा रहूंगा, आई शैल बी हंग्री. अब अगर निगेटिव सेंटेंस पढ़ना होगा तो निगेटिव में क्या लगा देंगे आप लोग, विल नॉट बी और शैल नॉट बी. मैं खुश नहीं रहूंगा, आई शैल नॉट बी हैप्पी. वह तैयार नहीं रहेगा, ही विल नॉट बी रेडी. अब हमने आपको एक बहुत सिंपल तरीके बता दिया है. अब आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं. जहां पे दृढ़ आए, निश्चय, प्रतिज्ञा आए, तब वहां पर हम देखते हैं आई के साथ क्या लगाएंगे, विल का प्रयोग करेंगे. अवश्य जब रहेगा तब. जैसे मैं अवश्य जाऊंगा, आई विल बी गो. और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में देखो, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन के साथ हम क्या लगाते हैं, शैल बी. ये आप लोगों ने बहुत कम पढ़ा होगा. आप लोगों ने यही पढ़ा होगा सिंगुलर के साथ विल बी और प्लूरल के साथ शैल बी, आई और बी. लेकिन हम आपको ये पढ़ा रहे हैं कि आई के साथ ज्यादातर प्रयोग विल का ही प्रयोग होता है मॉडर्न इंग्लिश में. लेकिन आपने यह सुना होगा कि सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में शैल बी का प्रयोग होता है. जैसे मैं अवश्य तैयार रहूंगा,
आई विल बी रेडी। वह अवश्य भूखा रहेगा तो ही शैल बी हंग्री। इस तरह ढेर सारे प्रश्न हैं, आप लोग यूज करके इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं। इफ you want to join in my classes, you are most welcome. Please now you share and subscribe my channel, and I am very happy that you are watching my video, and only one video in one day I upload and I sending you, but you watch my video and like and subscribe. Please follow my channel, and I cannot say nothing. You are more sensible persons, and have a nice day, and thank you so much.